हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @रेडदी बबलू सर 2। ठीक है, आइए इस पर और आप लोग साइंस मैथ जो है ना आपको जरूरी है आप इसमें से निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पिछले जो क्लास है ना इसके जस्ट पहले वाले जो वीडियो है पार्ट 7 में हम लोग जो है सो देखे थे कौन है ना कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, तो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसमें हम लोग ये देखे थे कि एक ही ठो उसमें ऐसे प्रॉपर्टी उसमें दो ठो होता है। जब इन्फिनिटी पर रहता है तो वो पॉइंट पर जाकर के वो बिंदु साइज का बनता है, और जब वो है ना क्या कहते हैं उसके इन्फिनिटी या फिर जो मिरर है उसके बीच में है ना, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, उसके बीच में जब रखते हैं तो वो कहां पर बनता है उसको हमने देखा था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग वो तो खत्म हो गया, कॉन्वेक्स जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कॉनकेव जो था वो कॉनकेव तो हम लोगों ने देख लिया। तो कॉनकेव देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ना इसका 5 गो इसमें अभी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपको ये देखिएगा, ये जैसे कि हमने ये मिरर बना, ये अब मिरर सॉरी ये लेंस बना दिया हमने। ठीक है, ये लेंस बना दिया और ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अगर हम इधर F2 लेते हैं, इधर ये F1 होगा फोकस। यहाँ पर जब फोकस ये और ये जो फोकस की बात है ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम लोग O कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ से जो फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ जो फोकल लेंथ है दोनों इक्वल होता है। सेम यहाँ से इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सो इधर F1 है फोकल, तो यहाँ पर 2F1 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये जब दोनों ऐड करेंगे 2F1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सेंटर पहला C1 भी कह सकते हैं। और यहाँ पर 2F2 होगा तो यहाँ पर आपका जो सेंटर है इसको C2 कहेंगे, यानी कि ये जो 2F2 है ना ये सेंटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2F1 जो है ये सेंटर का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग मिरर कहाँ पर रखेंगे। तो पहले हम लोग देखना जिस तरह से दर्पण में देखे थे कॉनकेव मिरर में है ना, जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी। तो कभी देखिएगा कि इसमें जो है सो हम लोग इन्फिनिटी पर जब रखेंगे वो तो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले में ही हमने बता दिया है। यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं एक तो सी के पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट पहला, दूसरा कहां जा सकता है, ये आगे बढ़ेगा तो सी पर जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा कंडीशन। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होगा है ना, ये 2F1 और F1 के बीच में आ जाएगा, जिसको हम लोग सेंटर ये C1 भी कह सकते हैं है ना, और ये फोकस के बीच में। उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, फोकस पर आएगा, तो ये 3, इसके बाद ये क्या हो गया 4। अब फोकस F1 और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 5। हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखेंगे बारी बारी से, और इसका हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इसका इमेज कैसे कैसे बन रहा है। आपको हम बता दें जैसे कॉनकेव मिरर में 6 ठो प्रॉपर्टी 5 ठो था, सेम जस्ट उसी का यहाँ पर उल्टा आपका इस लेंस में होता है। और ये जो लेंस है आपको बता दें ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कहां पर देखेंगे, when an object is placed beyond 2F1 है ना, जब कोई भी वस्तु जो है सो 2F1 के परे हो यानी कि पीछे स्थित हो, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं इसमें बनाने का। हम लोग देखेंगे इसमें जो है ना फर्स्ट जो कंडीशन है ना किसका, ये कॉन्वेक्स लेंस का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, ये 2F1 हम बार बार बता रहे हैं कि ये क्या करता है ना, सेंटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑफ ये कॉन्वेक्स लेंस। चलिए हम लोग देखते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस को हम बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस बना दिया।
ठीक है। ये कॉन्वेक्स जो लेंस है, ये लेंस जो है, कॉन्वेक्स जो लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्योंकि आपको भी जो है ना इसी तरह से एग्जाम में भी बनाना है, इसीलिए हम आपको सामने में बना के दिखा देते हैं ताकि आप भी इसका कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो हमने इसका एक मेन एक्सिस खींच दिया। ठीक है, और ये जो मेन एक्सिस है, यहाँ पर हम बता दें आपको कि ये फोकस F1 है, तो यहाँ पर जो फोकस है ये 2F1 है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। ये आपका जो है सो F2 है। ठीक है, जब इधर F1 है तो F2 इधर हो गया, और यहाँ पर जो है सो यहाँ पर जो है सो ये आपका 2F2 हो गया। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्ट का एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, इसको हम लोग कर देते हैं बियॉन्ड सी, क्या कर देते हैं, है ना, एन ऑब्जेक्ट इज, इसको हम कर देते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond 2F1 of convex lens। चलिए, है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके जो 2F1 जो है ना, इसके बियॉन्ड में, बियॉन्ड मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो जब ये मेन एक्सिस के पैरेलल लाइट गया, मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट जा रही है तो ये रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये फोकस से जाती है, कहां से जाती है, ये फोकस से होते हुए गुजर जाती है ना, देखिए फोकस से होते हुए गुजर गई। अब ये जो है ये एक ऐसे रे गुजरता है जो कहां से होकर के गुजरता है, ऑप्टिकल से, कहां से, ऑप्टिक से होकर के गुजरता है। ठीक है, ये ऑप्टिक से देख सकते हैं आप, ऑप्टिक से होते हुए, ऑप्टिक से होते हुए क्या हो गया, ये निकल गया, है ना। तो जब ये ऑप्टिक से होते हुए निकल गया, आप देख सकते हैं कि ये जो है सो आपका, ये जो है सो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। इसका नाम हम क्या दे दिए, ए बी दे दिए। मेन एक्सिस के पैरेलल देख सकते हैं गया है ना, मेन एक्सिस के पैरेलल देख सकते हैं ये गया, और ये टकराने के बाद जो है सो, टकराने के बाद जो है सो ये देख सकते हैं, है ना, ये कहां से, यहाँ पर देखिएगा ये इंटरसेक्ट कर गया दोनों, है ना, ये इधर से आया और ये इधर से आया, दोनों क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर गया, देख सकते हैं। ये कहां से होते हुए गुजरा आपका, ये आपका, है ना, ये ऑप्टिक सेंटर से होते हुए गुजरा, और ये देख सकते हैं ये दोनों आकर के क्या हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। जब ये इंटरसेक्ट किया, इसको हम इधर अगर हटा दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो, यहाँ पर जो है सो, जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहीं पर इमेज बन जाता है। तो यहाँ इसका नाम ए बी है, तो इसका नाम हम यहाँ ए डैश बी डैश दे देते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जितना देखिएगा ये ऊंचा है, जितना बड़ा है, क्या ये उतने बड़ा है, नहीं, ये जितना बड़ा है इससे क्या हो गया, ये छोटा हो गया। तो चलिए इसका सारा जो भी कंडीशन है इसको हम लोग लिख देते हैं, है ना। कभी कभी इस लेंस का नाम कभी कभी दे देगा, ये एम है तो ये एन है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे नेचर, क्या लिखेंगे, नेचर, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, क्या नेचर ऑफ इमेज है, देख सकते हैं ये ऐसे है तो इधर उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया इसको हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, क्लियर। अब यहां देखिएगा नेचर ऑफ इमेज हो गया, उसके बाद पोजीशन,
पोजीशन ऑफ इमेज, कहां पर पोजीशन लिया, कहां पर पोजीशन लिया, कहां पर पोजीशन कहां स्थित है, तो F2 और देख सकते हैं 2F2 के बीच में, तो लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, क्लियर। इस जगह पे कभी कभी हम बता देते हैं कि ये C2 लिखा रह सकता है, यहां पर आपका C1 लिखा रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2F1 ये सेंटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, इस जगह पर आप C2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइज आप देख लीजिए इसका, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अब साइज कैसा है, अब देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इससे तो इसका साइज छोटा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या लिख देंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये सब प्रॉपर्टी आपको समझना होगा, क्योंकि आपको बोल देगा कि वहां पर आपको जो है सो ड्रॉ करना है इमेज, है ना, उसका इमेज फॉर्मेशन को, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, है ना, अगर सी के पीछे रख देंगे या तो सी पर रख देंगे, है ना, या तो सी एफ के बीच में, अधिकतर पूछ देता है F1 और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे तो कहां बनेगा, ये पूछ देता है, ये मिरर वाला भी पूछ देता है और ये लेंस वाला भी पूछ देता है। तो चलिए हमने एक नंबर आपको बना के दिखाया, समझ में आया होगा। चलिए अगला इसका इसी तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसमें अगला जो है दूसरा पोजीशन इसका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, 2F1 मींस सेंटर पर ऑफ ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग जो है सो बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें हमने ये क्या खींच दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया F1, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ हो गया 2F1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर यहाँ F1 है, इधर आपका F2 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देना यार, है ना, फिर हम लॉजिक भी इसमें बताएंगे। यहाँ पर जो है सो क्या कहा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जाएगा जी हाँ जाएगा, मेन एक्सिस के पैरेलल लाइट जाती है। तो जाने के बाद कहां से गुजरती है, ये फोकस से होते हुए गुजर जाएगी, फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। ये देखिए हमने फोकस से इसको क्या किया, है ना, होते हुए निकाल दिया। अब जब फोकस से होते हुए निकल गया, अब ये तो आपका ऑप्टिक सेंटर से होते हुए जाएगा, ये कहां से होते हुए जाएगा, ऑप्टिक सेंटर से होते हुए जाएगा। और देख सकते हैं कि ये जो है सो, है ना, ऑप्टिक सेंटर से ये थोड़ा इसका लाइन जो है सो यहाँ से, है ना, ये टेढ़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से, है ना, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। यहाँ से ये इसका हो गया और इसका ये हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी कर्व रहेगा तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सो एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पर इसका क्या बन गया, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, यहाँ F है तो ये वाला इसके इक्वल, ये 2F क्या हो गया 2, है ना, ये 2F इधर वाला जो लेंथ है इसके इक्वल। ठीक है, तो है ना, तो इस तरह से हम लोग इमेज का जो है सो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया इसका इमेज यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है सो आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम बी, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वस्तु। ठीक है, वस्तु हो गया ये।
ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम ए और बी है, तो इसका नाम जो है सो हम लोग दे देते हैं, इसका नाम ए डैश और इसका नाम दे दिए हम बी डैश। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका जो यहां से यहां तक का जो हाइट है ना, तो वही हाइट इसका यहां से यहां तक भी है ना। तो ये जो हाइट यानी कि जो जितना बड़ा ये वस्तु है उतने बड़ा यहाँ पर है ना, तो उतने बड़ा ये वस्तु है। ठीक है, आप लोग जो इसको खींचिएगा तो उस समय आप इसको कैसे खींचिएगा, स्केल से खींचिएगा। ठीक है ना, तो स्केल से खींचने से क्या होगा कि थोड़ा सा और भी आसानी होगा। ठीक है, आसानी होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका 2f, यहाँ पर इसका क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इमेज आपका यहाँ पर बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखे हैं 2f2। आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ से जब गया तो ये कहां से होते हुए गुजरा, फोकस से होते हुए निकल गया, और ये देख सकते हैं ऑप्टिक सेंटर से होते हुए ये गया और ये यहाँ पर आकर के क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर गया, और जहां इंटरसेक्ट किया यहीं पर क्या हो गया, इसका ए डैश और ये बी डैश क्या हो गया, इमेज बन गया, है ना। जितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु है उतने बड़ा यहाँ से यहाँ तक भी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक भी उतने बड़ा है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा क्या बना, इमेज बन गया, है ना। तो इमेज बन गया, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि नेचर, क्या लिखेंगे, इसका नेचर लिखेंगे। तो यहां भी लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, तो आप देख सकते हैं नेचर इसका कैसा है ना। ये तो यहाँ पर जो बना ये तो उल्टा बना हुआ है, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड के साथ रियल चलेगा, नहीं रियल, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद पोजीशन, है ना, पोजीशन ऑफ जो इमेज है वो कैसा है, कहां पर बना, ये देखिएगा जब ये फोकस पर है तो इसका इमेज भी जो बना है वो फोकस पर ही बन गया, देखो 2f2 पर बन गया। ठीक है, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज एट कहां पर बन गया, तो 2f2, या फिर इसको और बोल सकते हैं हम लोग C2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेचर पोजीशन हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे साइज ऑफ इमेज, क्या देखेंगे, साइज, साइज कैसा है, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही यहाँ पर देख सकते हैं इसका इमेज भी बना हुआ है, यानी कि है ना सेम साइज, है ना, कैसा है ये सेम साइज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका कभी है ना ये m दे देगा, इसका n दे देगा, तो आपको है ना वहां पर एग्जाम में आपको गड़बड़ नहीं होना है ना, होपलेस नहीं होना। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन इसका ड्रॉ कर सकते हैं, और ये नेचर पोजीशन और साइज इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला, उसके बाद इसका दूसरा के बाद तीसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, ये सेंटर पर आ गया, अब सेंटर से आगे जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, हम लोग देखेंगे इसमें जो है सो अगला है ना पोजीशन नंबर तीसरा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, 2f1 मतलब ये सेंटर है, यानी कि फोकस और सेंटर के बीच में है। ठीक है, ऑफ ये कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के। तो सबसे पहले अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस को बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, चलिए कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया, और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया इसका f1, ये हो गया इसका 2f1, यानी कि ये सेंटर। ठीक है, C1 जिसको कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं ये जो है सो आपका, ये जो है आपका फोकस दूसरा हो गया इधर, और ये हो गया आपका
यहां पर हो गया आपका 2F2 जिसको हम लोग दूसरा सेंटर है ना कह सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट जो है सो देखिए लाइन अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो परेशानी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1 के बीच में यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पर हम क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं जब इसको हम यहाँ पर रख दिए तो इमेज इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, मेन एक्सिस के पैरेलल गया। किसके पैरेलल गया, ये मेन एक्सिस के पैरेलल लाइट गया, ठीक है। मेन एक्सिस के पैरेलल गया और मेन एक्सिस के जब पैरेलल गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से गुजरेगा। ये तो हम लोग बार बार इसको देख रहे हैं कि ये फोकस से होते हुए क्या होता है, गुजर जाता है, ठीक है। लाइन सीधा, ठीक है। अब जो है सो ये प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजरेगा। देख सकते हैं ये थोड़ा कर्व हो गया है, यहाँ टेढ़ा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, है ना। चलिए इसको, ये आपका सी से होते हुए ये गुजर गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां से है ना, यहां से थोड़ा सा लग रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये है ना स्केल तो नहीं है इसमें। चलिए यहां से हो गया, आप देख सकते हैं कि मेन है ना, मेन एक्सिस के अगर पैरेलल गया तो फोकस से होते हुए गुजर गया, और अगर यदि ये फोकस ये ऑप्टिकल सेंटर से गया तो ये सीधा निकल गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ गया और ये इमेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बन गया, यहाँ बन गया, ठीक है, यहाँ पर बन गया। अब ये जो इमेज बना आप थोड़ा सा इसका एनालिसिस कीजिए कि कैसे हुआ क्या हुआ। अब देखिए ये क्या है आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु हो गया, ठीक है, ये वस्तु हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे नेचर, लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब नेचर क्या बता रहा है इसका, नेचर ऑफ इमेज क्या है। आप देख सकते हो उल्टा तो बना हुआ, तो उल्टा तो इसके साथ क्या आएगा, तो रियल, ये चीज एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। रियल एंड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए इसका नेचर हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। इसका पोजीशन क्या है बताइए, कहां पर ये बना। आप तो देख पा रहे होंगे कि ये जो 2F2 है जिसको हम लोग ये फोकस दूसरा, ये फोकस से तो पीछे चला गया है ना, यानी कि बियॉन्ड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बियॉन्ड 2F2, 2F2 और या तो C2 लिख सकते हैं, यानी कि C2 या 2F2 के बियॉन्ड चला गया, पीछे चला गया। अब साइज कैसा है इसका, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है, ये तो इतनी कटी यहाँ पर है, ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये बड़ा हो गया है ना, यानी कि ये तो बिग हो गया, यहाँ पर है ना, या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्या लिख देंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका सारा कंडीशन हुआ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा, ये चीज आपको है ना, आपको पूरा दिमाग में रखना होगा। फिर इसका तब फिर इसका लेंस का ही हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। आप एक चीज गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट इधर है लेकिन ऑब्जेक्ट उधर है तो इमेज इधर बन रहा है ना, ये चीज गौर कीजिए, इमेज इधर बन रहा है, और जब इधर इमेज बनेगा तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस है ना, तो इधर आ गया आपका माइनस और इधर हो गया आपका कौन चीज, प्लस। ये चीज याद रखिएगा, ये डिस्टेंस ऑफ जो इमेज हो रहा है ये किसमें जा रहा है, इधर प्लस में, और ये इधर क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है।
फोकस इधर देख सकते हैं, इधर फोकस से होके गुजरा तो कहां पर चला जाएगा, ये फोकस है तो ये इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस। अभी हम लोग आगे है ना जाएंगे उसमें भी देखेंगे। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया, यहाँ आया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां रखेंगे, ठीक है, तो यहां पर रखेंगे यानी कि कहां पर फोकस पर। आप ये चीज गौर कीजिए ना कि जब आप है ना ये सेंटर और फोकस के बीच में कॉनकेव मिरर में पढ़ते थे तो कहां पर जाता था, देख सकते हैं ये है ना इधर ही बनता था, लेकिन सेंटर के कहां चला जाता था, बाहर चला जाता था, ठीक है। लेकिन ये लेंस है तो है ना लाइट अंदर घुस जाता है, रिफ्रैक्शन होता है इसमें, तो इसलिए उस पट्टी जाके बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आपका ऑब्जेक्ट है, अब देखिए फोकस पर गया तो उसमें आप एक चीज सोच के देखिए कि जब फोकस पर रखते थे तो कहां बनता था, इन्फिनिटी पर बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब फोकस पर जाएंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा। और ये जो है सो है ना इन्फिनिटी कहां बनेगा पता नहीं, अनंत। और जब यहाँ से फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में वहां पर पोल होता था, यहाँ ऑप्टिक सेंटर है, ठीक है लेंस में, तो यहाँ पर जब रखते थे तो कहां बनता था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दर्पण है ना, ये जो यहाँ पर जो दर्पण होता था, जो कॉनकेव मिरर होता है उसके दूसरे तरफ बनता था और बड़ा बनता था और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था। यहाँ पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। तो चलिए हम लोग अगला फोकस वाला देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसमें जो है ना चौथा नंबर कंडीशन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ये जो उत्तल लेंस है ना उत्तल लेंस है और ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया, फोकस पर, है ना फोकस पर रखा गया। चलिए तो हम लोग देखते हैं लेट ना करते हुए, यहाँ पर जो है सो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका लेंस हो गया, कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस हो गया तो ये क्या हो गया, है ना ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हम तो ये बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, ये क्या है फोकस f1, यहाँ क्या है 2f1, ठीक है। इसको हम लोग पहला C1 सेंटर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है सो आपका क्या है, ये आपका हो गया f2 फोकस, और यहाँ पर इधर जो है सो है ना ये सेम डिस्टेंस, यहाँ पर हो जाएगा 2f2, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग दूसरा सेंटर C2 से भी डिनोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा गया, कहां पर रखा गया, फोकस पर रखा गया, कहां पर रखा गया है, फोकस पर रखा गया है, मेन एक्सिस के पैरेलल गया, हाँ गया, तो कहां से होके गुजरेगा, तो फोकस से होकर के गुजरेगा। और ये जो है सो आपका ऑप्टिक्स सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्टिक सेंटर से होते हुए ये चलते रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये भी आपका डॉट 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 बढ़ते रहेगा, है ना। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो है सो ये भी क्या है, ये डॉट 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 बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, है ना। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या इमेज बनेगा, इमेज नहीं बनेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो बनेगा, कहां बनेगा कोई ठिकाना नहीं, इन्फिनिटी बहुत दूर चला गया, है ना, ये बहुत दूर चल गया, समझ में आ रहा है। तो चलिए है ना थोड़ा फिगर भी साफ सुथरा होना चाहिए तब तो समझ में आएगा। यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है ये, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, वस्तु बोल देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम दे दिए ए बी ई, है ना, लेंस का नाम है एम एन। अब आप सोचिए क्या बना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेचर, क्या लिखेंगे नेचर, नेचर ऑफ जो इमेज होगा वो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, है ना। तो ये अगर मान है ना ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें हर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है, तो ये रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि बना नहीं, अगर बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इसमें बनेगा, क्योंकि अगर फोकस पर है तो इसका जो नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, हम पहले भी इसमें देखते आ रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन, अब इसका अगला में जब जाएंगे फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में जब यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा उस समय रियल और इन्वर्टेड नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं आगे अभी देखेंगे। इसके बाद चौथा के बाद पांचवा में पोजीशन में यहां पर आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिगर भी देख लेना इधर आ जाएगा आपका, समझ में।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब इधर गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, देख सकते हैं इधर गया तो अगर इंटरसेक्ट किया तो उल्टे बनेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेचर ऑफ इमेज, उसके बाद पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। पोजीशन कहां पर पोजीशन लिया इसने, बताइए, पोजीशन ऑफ इमेज कहां चला गया, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर चला गया, ठीक है। पोजीशन, साइज क्या बना, साइज ऑफ जो इमेज बना वो क्या बना, पता नहीं, चल गया जहां की कोई पते नहीं चल रहा, इंफिनिटी पर चला गया। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे इसका कंडीशन नंबर 5, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसमें जो कंडीशन है 5वां नंबर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो हम लोग पता है जब कॉनकेव मिरर पढ़ते थे वहां पोल होता था, ध्रुव होता था, P से डिनोट करते हैं। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर आता है लेंस में, इसको O से हम लोग डिनोट करते हैं। एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। चलिए देर न करते हुए हम लोग ये बना दिए, कौन सा मिरर है ये आपको पता चलना चाहिए, ये कौन सा मिरर है, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर तो वही है। चलिए तो यहां से जो है सो हम इसका खींच दिए मेन एक्सिस जिसको बोलते हैं मेन एक्सिस। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका F1, यहाँ क्या हो गया 2F1, यहाँ क्या हो गया इसका F2 और यहाँ पर क्या हो गया इसका 2F2, जिसको हम लोग C2 या फिर इसको हम लोग C1 भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फोकस है ना, ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर जिसको O कहते हैं, इसके बीच में है ये वस्तु, अब देख रहे हैं ये है आपका वस्तु, ठीक, वस्तु यहाँ है। चलिए वस्तु यहाँ है, ठीक है, ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। तो यहां से आपका मेन एक्सिस के पैरेलल देख सकते हैं गया, तो गुजरेगा कहां से, ये फोकस से गुजरेगा। हाँ, जो इसका रूल है वही रूल फॉलो करेगा, ये दूसरा नहीं। और जब ये आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गया, तो देख रहे हैं ये भी मिलने वाला नहीं है, धीरे धीरे चौड़ा हो जाएगा, इधर धीरे धीरे चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सो इस लाइन को अगर आप है ना यहां से इसको अगर आप इस तरह से सीधा डॉट 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 करके मिलाएंगे, आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका वाला, ठीक है ना, ये वाला जो लाइन है देख रहे हैं, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये डॉट 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 करते हैं, आप देख पा रहे हैं। ये दोनों जो है सो आपस में है ना, इस लेंस को हम यहाँ पर थोड़ा सा भी हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे। ये देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है सो एक जगह लेंस LENS यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आकर के मिला, देख रहे हैं यहाँ पर आकर, ठीक है, यानी कि ये धीरे धीरे देख सकते हैं ये चौड़ा हो गया, ठीक। तो चौड़ा जब हो गया आप देख पा रहे हैं यहां से यहां, और ये जो है सो आपका है ना आई हो गया, आंख हो गया, और ये जो आंख है आप यहां से अगर आप देखते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका वस्तु है, इसका नाम हम दे देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, इसका नाम A डैश और ये हो गया B डैश, क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज बना ये डॉट 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 करके बना, यानी कि वर्चुअल बना, कैसा बना, वर्चुअल बना, वर्चुअल तो बना लेकिन कैसा, सीधा है वर्चुअल, यानी कि इरेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, सबसे पहले नेचर क्या लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, अब सीधा है तो इरेक्ट होगा, तो इरेक्ट के साथ वर्चुअल,
वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। उसके बाद पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ जो इमेज है कहां बना, पोजीशन ऑफ इमेज ये कहां पर स्थित हो गया, आप देख सकते हैं ये स्थित हुआ तो हुआ कहां, है ना। तो यहाँ आप एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो C1 है और ये जो फोकस है इसी के बीच में आके रुक गया। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पीछे हो गया, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, यही ठीक रहेगा। कहीं पर भी बना तो ऑब्जेक्ट के पीछे बन गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज है ना, बियॉन्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के देख सकते हैं पीछे में बन गया। अब देखिए इसका साइज क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज। अब साइज बताओ, ऑब्जेक्ट देख सकते हैं ये है और इमेज इसका इतना बड़ा, ये यहाँ है ऑब्जेक्ट वस्तु इतनी है। अब देख सकते हैं इसका इमेज इतना बड़ा बन गया, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, ये बिंब इतने कटी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, यानी कि बड़ा है, वस्तु से बड़ा है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। आई होप अब देख सकते हैं ये पांचों जो है सो डायग्राम हम आपको जो है सो समझाए, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना इसमें नॉमरिकल आएगा, कुछ क्वेश्चन आंसर लेंस से संबंधित आएगा, लेकिन आप एक चीज इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपसे नॉमरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप जो आपका मिरर का जो है, मिरर वाला भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। लेंस वाला है इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नॉमरिकल आपको मिरर या लेंस किससे दे देगा ये कोई ठिकाना नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारा जितना भी इमेज फॉर्मेशन हमने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप है ना मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए, आपका भलाई हो रहा है, इसके साथ साथ दूसरों का भी भलाई होगा, ठीक है। इसके साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।